दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं बुध महाराज की कन्या राशि। बहुत बुद्धिमान लोग हो आप, परंतु यार किसी की भी आलोचना क्यों करते हो और बिला वजह चिंता काहे की। ये सब छोड़िए, कैसा रहेगा दिसंबर 2025 और उसे अच्छा बनाने के पूरे उपाय भी हम समझने वाले हैं और नक्षत्रों के उपाय भी हम समझने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ प्रश्न हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं, उनका एक उत्तर दे दूं। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का नक्षत्र मेरे लिए प्रत्ययी है और मैं अपने बेटे का जो नक्षत्र मेरा है वो मित्र है, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, आपके बेटे का नक्षत्र आपके लिए प्रत्ययी है, तो बेटे का जो नक्षत्र है उसके बीज मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और आपका नक्षत्र आपके बेटे के लिए अच्छा है तो उस नक्षत्र का चिन्ह बेटे को अपने पास रखना चाहिए, सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न, यदि चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में है तो बहुत सी मानसिक समस्याएं देता है, बहुत चिंता देता है। तो जिसके भी चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें में है, उसका जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र के बीज मंत्र की कम से कम एक माला रोज करते रहा करो, जिससे आपकी चिंता खत्म नहीं तो आधी तो हो ही जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि को कैसा रहेगा दिसंबर 2025। संक्षिप्त में पहले सुन लीजिए। कामकाज में बौद्धिक क्षमता आपका हथियार बनेगी और बौद्धिक क्षमता तो आपका हथियार हमेशा से ही है। माह के अंत में थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ जाएगी तो अच्छी बात है, व्यस्त रहना तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्यों को आप समय पर पूरा कर पाएंगे, ये आपकी विशेषता है। परंतु दाम्पत्य जीवन में यदि आप शादीशुदा हैं तो संवाद की कमी मत करना, तनाव हो सकता है। तो अच्छी बातें करना, अच्छे से एक दूसरे की भावना समझ के कार्य करना। और बुधवार को हरी मूंग का यदि आप दान करें तो ये माह अच्छा हो जाएगा। चलिए हम ग्रहों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जरा तीसरे घर की बात कर लेते हैं। हाँ, तीसरे घर की, क्योंकि सूर्य यहां बैठे हैं पराक्रम भाव में, मित्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो पराक्रमी आपको बनाने वाले हैं। परंतु सूर्य महाराज ने मंगल को अस्त कर दिया, ऊर्जा उत्साह में कमी ला दिया, सूर्य ने लाए हैं। शुक्र महाराज को भी अस्त कर दिया। अब शुक्र महाराज अस्त हो गए तो फिर यह है कि थोड़े से मानसिक विचारों को नियंत्रित करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और पता है 16 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, 8 तारीख को मंगल आ जाएंगे और 20 तारीख को शुक्र भी आ जाएंगे। और मंगल भी अस्त रहेंगे और शुक्र भी अस्त रहेंगे। तो सूर्य की वजह से अस्त हुए ना, सूर्य भगवान को जल दो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो और हनुमान चालीसा करते रहो। शुक्र अस्त हो रहा है, ओम नमो नारायण का जप करो। लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना बड़ी अच्छी होती है। विचारों को थोड़ा सा काबू में रखना चाहिए। वो कहते हैं कि सूर्य से जो 7वां घर रहता है वो चमकता, क्योंकि सूर्य की किरणें सामने पहुंचती है ना 7वां, तो भाग्य चमकेगा। खुशखबरी है, खुश हो जाइए, भाग्य चमकेगा आपका, निश्चित भाग्य आपको सपोर्ट में खड़ा मिलेगा। चलिए फिर शुक्र से 7वां घर आनंद देता है, तो जो भाग्य वृद्धि होगी, जो आपको चीजें मिलेंगी उसमें आपको आनंद आएगा। हालांकि शुक्र अस्त है परंतु 7वें घर में तो आनंद जरूर देने वाले हैं। फिर जब यहां जाएंगे तो कर्म में आनंद देंगे। मंगल से वो कहते हैं, मंगल से 10वां घर जो रहता है ना, मंगल का ट्रू पोटेंशियल होता है। तो 7, 8, 9, 10 विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करिए, हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी कार्य करिए, योगा अध्यात्म वगैरह का काम करिए, दमदारी से काम कर पाओगे। और जब यहाँ जाएंगे तो लग्न पे आ जाएंगे तो फिर तो आपको बहुत आनंद दे रहे हैं। 3 ग्रह की बात हमने कर ली है। बुध महाराज बैठे हैं आपके धन भाव में और अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं। वाणी का भी भाव है यार, बोलोगे तो बहुत अच्छा।
देखो, आप किसी की आलोचना भी करते हो ना तो बड़ी सभ्यता से करते हो कि आप बहुत बेवकूफ़ आदमी हैं। मत करना आलोचना, अच्छा बोलना, लोगों को अच्छा लगे। धनदायी हैं बुध यहाँ पे, बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं, और लगने धनेश बने तो और ही अच्छी बात है। और कर्मेश भी धनेश हैं। अब कर्मेश की बात कर लो जरा बृहस्पति महाराज की। वो कहते हैं कि बृहस्पति जी जिस घर में बैठते हैं उस घर में वो थोड़ी सी कमी महसूस करवाते हैं। खूब काम करोगे परंतु लगेगा यार थोड़ी और मेहनत कर लूँ, और मेहनत कर लूँ, इससे आप ज़्यादा व्यस्त हो जाओगे तो अच्छी बात है। अब गुरु महाराज की देखिए ना, जब हम गुरु की दृष्टि की बात करते हैं तो पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 धन भाव पे पड़ी है, आनंद है। गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ी है तो और आनंद है। फिर 8 9 फिर यहाँ पे पड़ रही है तो सेवा भाव पे पड़ रही है तो भी आनंद है। अब आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए। वो कहते हैं कि शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि होती है वो ट्रू पोटेंशियल होती है। ट्रू पोटेंशियल नहीं, अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा, ट्रू पोटेंशियल तो मंगल की होती है। तो 1 2 3 यहाँ भाग्य पे पड़ी, परंतु भाग को सूर्य यहाँ पे बली कर रहे हैं। शुक्र भी यहाँ सुख भाव में बैठे हैं, तो भाग्य के बारे में ज्यादा चिंतित मत होइए। बस गुरुओं का सम्मान करिए, धर्म पे अटल रहिए, और कोशिश करिए कि कुछ धार्मिक यात्रा हो जाए, नहीं तो मंदिर जाना तो शुरू कर दीजिए। बहुत फायदा है, विश्वायकम फलदायकम। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि की बात हो गई। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि लग्न पे है तो कोई टेंशन नहीं है, लगने धनेश बन के बैठे हैं। और ये शुक्र के, शनि के भी ये बुध जो है ना वो मित्र हैं, तो यहाँ पे अच्छी बात है। फिर 10वीं दृष्टि की बात करें, 8 9 10 ये आपके सुख भाव पे पड़ी, यहाँ पे सुख सूर्य वगैरह ये सब आ गया। गुरु महाराज भी यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, इसलिए शनि की दृष्टियों से तो आप बच गए, बड़े आनंद की बात है। और अब देखिए जरा यहाँ पे केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक होते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं तो बनो। राहु महाराज छठे भाव में, ये सबसे अच्छी चीज है, इसमें तो आप बहुत खुश हो जाइए। राहु महाराज यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, शत्रु नाश करवाते हैं। परंतु यदि नशे वगैरह और धोखे देने के चक्कर में पड़े तो राहु नुकसानदायक होते हैं। तो सरस्वती माता की थोड़ी बहुत आराधना तो आपको कर लेनी चाहिए। अब इस माह को और शुभ करने के लिए नक्षत्रगत उपायों की बात कर लेते हैं। यदि आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और राशि है कन्या, तो धन प्राप्ति के लिए ओम प्रजापते नमः का जप करिए। और सर्व शांति, मानसिक शांति, प्रोटेक्टिंग लेयर के लिए ओम भगाय नमः का जप करिए। अब आपका हस्त नक्षत्र बड़े कुशल हाथ होते हैं, हस्त नक्षत्र वाले कलात्मक लोग होते हैं। हस्त नक्षत्र तो धन प्राप्ति के लिए ओम सोमाय नमः, और सर्व शांति के लिए ओम अर्यमणे नमः। ये अर्यमा देवता है, पितरों के देवता होते हैं। फिर चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि है, धन प्राप्ति के लिए ओम रुद्राय नमः, भोले बाबा का एग्रेसिव रूप। और सर्व शांति के लिए ओम सवित्रे नमः। सवित्रे का मतलब सूर्य होता है, सूर्य का ही एक नाम होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं और अपने जिंदगी में बहुत सी शुभता लेकर आ सकते हैं। तो मैंने आपकी कुंडली की बात कर ली, परंतु एक बात और बताना भूल गया कि शनि महाराज यहाँ 7वें भाव में बैठे हैं। जब 7वें भाव में शनि बैठे होते हैं तो पार्टनर से थोड़ी सी अनबन होती है, परंतु नहीं होगी। अब पूछो ना क्यों नहीं होगी। पार्टनर से अनबन ज़्यादा नहीं करवाएंगे, वो इसलिए नहीं करवाएंगे कि ये गुरु की राशि में बैठे हैं। ये गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं तो फिर गुरु का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, तो फिर वाद विवाद और समस्याओं से थोड़ी सी मुक्ति शनि यहाँ से दे देंगे। तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई। तो इस महीने को आप शुभ बनाइए, इन उपायों को आपको अपनाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देते रहे, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते रहे, और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते। ज़िंदगी को क्या, ये महीना साल का आखिरी महीना है, मतलब सीधी बात है 2026 के शुभारंभ के लिए इससे अच्छा और क्या मिलेगा। जय माता दी।